चलिए, जय हिंद। आज हम मौजूद हैं लखनऊ में। बस आप लोगों को एक बात बताने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि क्राइम को लेके कोई सरकार और ना कोई प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है, जिस तरीके से महंगाई हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे भारत में बहुत तेजी से गति से बढ़ रहा है, उसको लेके कोई सरकार और कोई समाधान नहीं। जिस तरीके से देखा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को लेके चरम सीमा पे है, उसको भी कोई समाधान न सरकार के द्वारा हो रहा है और न किसी अन्य के द्वारा हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, छेड़खानी होता है, रेप होता है, उसका भी समाधान सरकार के पास नहीं है। जिस तरीके से देखा जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को, गरीबों को किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था से मारना है, उन्हें शिक्षा सही टाइम पे और सही जगह पे ना मिल पाए, उस तरीके से कोई सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। और आज सरकारी यूनिवर्सिटियों में और सरकारी कॉलेजों में और सरकारी प्राइमरी स्कूलों में देखा जाए तो पढ़ाई के नाम पे जीरो होता है। 60 से 70 हजार रुपया सैलरी टीचर लोग का दिया जाता है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अब गरीब के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, इसलिए सरकारी का व्यवस्था खराब कर दिया गया है। और सबसे ज्यादा खराब ये 2017 से लेके और 24 के बीच में हुआ है। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, डिग्री लेने के लिए चले जाइए, मास्टर डिग्री के लिए लेने के लिए चले जाइए, आप जाइए वहां पे देखिए कि 100 से 150 से सीट आप किसी भी सब्जेक्ट और आप किसी भी डिग्री लेने जा रहे हैं, प्रकार से बीसीए एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या बीबीए कर रहे हैं, बीजेएमसी कर रहे हैं, या बीएससी कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप नहीं पाएंगे। लेकिन प्राइवेट में आप जाइए, लाखों रुपया फीस दीजिए, आप एक लोग एडमिशन करवाइए चाहे 1000 लोग करवाइए, उनके पास सीट है। मैं जिस जगह पे पढ़ रहा हूँ वो प्राइवेट है, लेकिन वो जुड़ा हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जुड़ा हुआ एडमिशन मेरा वहां पे है, लेकिन वहां जब मैंने गया तो मेरा फॉर्म नहीं डाला गया, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मुझे प्राइवेट में मजबूरन लेना पड़ा। और प्राइवेट में 1 लाख रुपया चार्ज देना पड़ता है पर साल। और सोचिए, यही फीस प्राइवेट ले रहा है और मेरा एडमिशन सरकारी यूनिवर्सिटी में है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में है। अब सोचिए ना, इस पे सरकार कोई अपना काम कर रही है और न सरकार के साथ में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया और नेताओं का, वो कभी कोई उस पर आवाज उठाने का प्रयास ही नहीं करता। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट में भेज के पढ़ाता है अपने बच्चों को, और जिसके पास पैसा नहीं है वो दर दर की ठोकरें खाता है, 10-15 हजार की मजदूरी करता है, या तो फिर वो खेत गिरोह पे रख के मम्मी पापा का गहना बेच के और उधार लेके वो कैसे भी करके डिग्री प्राप्त करता है, तो उसे रोजगार भी नहीं मिलता। ये हकीकत है। ये सब बात करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के नेता लोगों के पास इतना एलिजिबिलिटी है ही नहीं है, नॉलेज है ही नहीं, इतना उन लोग के पास में जज्बा नहीं है कि आखिर में मैं भी तो देश के, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ के ज्यादा जो बच्चों का, युवा का भविष्य खराब हो रहा है, उसका बात किया जाए। आज देखा जाए जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हमारे युवा, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र युवा हैं वो दे रहे हैं, और सोचिए पेपर पे लीक हो रहा है, इसका भी समाधान और कोई बात करने वाला नहीं। सोचिए आज हमारे उत्तर प्रदेश की किस रवैया पे और किस तरीके पे जाना चाहिए था, कहाँ पे जा रहा है, कौन इसका बात करेगा। चौक चौराहे पे हम आप लोग बैठते हैं, नेताओं की बातें करते हैं, जिसके पास BMW गाड़ी है, जिसके पास हजारों करोड़ की उनके पास संपत्ति है, कम से कम हजारों से ज्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज और धंधा है, उनका बात हर कोई गरीब का, जिसका बेटा मारा जाता है, जिसका बेटा आज नौकरी नहीं पा रहा, उसी का बाप जाता है चौराहे पे और 4 लोगों के बीच में चाय पीता है और वही बातें करता है। तो ऐसा जब तक आप करना बंद नहीं करोगे, तब तक आपके बच्चों की भविष्य और आपका भविष्य इसी प्रकार का दबा दिया जाएगा। और गरीब को किस तरीके से देखा जाए कि उन्हें एजुकेशन ना मिले, उस तरीके से काम हमारे उत्तर प्रदेश के नेता लोग करते हैं। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे घरों में बताया जाता है, सिखाया जाता है, और कभी ये नहीं बताया जाता कि आप जब बड़े हो जाना तो आप दूसरों को हक खाना। वो एक ही बात कहते हैं कि बेटा
₹2 कमाना, लेकिन ईमानदारी पूर्वक कमाना। लेकिन जब नेताओं के घर में कोई पैदा होता है, जब बड़े से बड़े बिजनेसमैन के घर में कोई पैदा होता है, जब कोई बड़े से बड़े अधिकारी के घर में पैदा होता है, तो उन्हें बताया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है कि आपको गरीबों को किस तरीके से उनका हक मारना है, हक खाना है, और किस तरीके से आपको काम करना है। हम लोग छोटी सी लड़ाइयाँ करते हैं, छोटी सी विवाद करते हैं, तो हमारे माँ बाप एक ही बात कहते हैं कि बेटा 2 बात सह लेना, सुन लेना चलेगा, लेकिन किसी से विवाद मत करना। लेकिन आज अगर देखा जाए कि बड़े से बड़े, जिसके पास पैसे, जिसके पास कार है, जिसके पास साधन, जिसका बाप डीएसपी और उसके बाद आईएएस है, जिसका बाप नेता, उसका बेटा का रौब आप देख लो, चाहे वो रोड पे देख लो, चाहे किसी गरीब के प्रति देख लो, तो देखो किस तरीके से रहता है। कहाँ से बदलेगा हमारा उत्तर प्रदेश? कहाँ से उत्तर प्रदेश में विकास होगा? मैं बार बार आवाज उठाता रहता हूँ। सोचिए, अभी मैं बार बार आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि हम ही आप लोग हैं जो नेता को लाते हैं और नेता को हम लोग चुनते हैं। जब किसी गरीब के घर पे कोई समस्या रहता है, जब किसी युवा के नौकरी और भविष्य की बात में धरना दिया जाता है, तो वहाँ कितने युवा के बाप और कितने माँ और कितनी बहन और कितने भाई जाते हैं, कितने गांव के लोग जाते हैं, उस धरना में शामिल होते हैं। लेकिन जब नेताओं के रैलियों में जाना रहता है, नेताओं के चुनाव में जाना रहता है, तो लाखों के लाखों लोग भीड़ लगाते हैं और भीड़ लगा के जाते हैं और वहां पे नेताजी का जयकारा लगाते हैं और बताते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं हमारे नेताजी के टक्कर में। ये हाल है, और ये हाल उत्तर प्रदेश का तब तक नहीं चेंज होगा जब तक हमारे माँ बाप, हमारे जितने भी युवा पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप ये काम करना बंद कर देंगे, इन नेताओं के आगे पीछे घूमना बंद कर देंगे। चाहे कोई भाई किसी के नेता के पास घूम रहा है, चाहे किसी का बाप घूम रहा है, चाहे किसी का चाचा घूम रहा है, चाहे किसी का कोई भी गांव का कोई दोस्त घूम रहा है, वो लोग को समझने की जरूरत है और इस वीडियो को शेयर करने की जरूरत है कि मेरा लड़ाई बस इतना है कि मेरे उत्तर प्रदेश में कंस का राज ना रहे, रावण का राज ना रहे, दुर्योधन का राज ना रहे, राम जी जैसा राज रहे, श्री कृष्ण जैसा राज रहे, और एक देशभक्त जैसा भगत सिंह जैसा नेता और राज्य रहे। आज हमारे उत्तर प्रदेश की दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हम आप लोग एक समय था कि सोचते थे कि काश हम भी उत्तर प्रदेश में घर हो जाता और काश हम भी उत्तर प्रदेश में रहने को पा जाते, और आज उत्तर प्रदेश से मन करता कि हम भी दिल्ली चले जाते और शायद हमारा भी घर दिल्ली में होता, तो हमारे पास एक 20 से 25 लाख का कार होता और एक हमारे पास बढ़िया सा 25 से 50 लाख का घर होता और कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए का इनकम सोर्स होता और बढ़िया एजुकेशन और बढ़िया दवा हमें मिलता। जिस तरीके से देखा जाए कि हम आप लोग सोचते हैं कि काश हमारे पास घर महाराष्ट्र में होता, मुंबई में होता, हम आप लोग अलग अलग तरीके से आंकड़ा लगाते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में हम क्यों नहीं बात करते हैं? आज देखा जाए उत्तर प्रदेश की बातें हम आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं? जब भी देखा जाए कि किसी के घर पे किसी भी समस्या रूपी पहाड़ को खड़ा होता, तो हम आप लोग एकजुट होकर उसे तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। क्यों टांग पे टांग खींचने का प्रयास करते हैं? और कब तक हम आप लोग राजा का बेटा का राजा बनाएंगे और हमारा बेटा, हमारा भाई और हमारे आने वाले पीढ़ी गरीब के गरीब होते रहेंगे? आज 10 से 5 लाख रुपया युवा पढ़ाई में खर्च करते हैं और 15 से 20 हजार रुपया भी रोजगार नहीं पाते हैं। वो छोटा सा जाते हैं, ठेला चलाते हैं और वो पुलिस प्रशासन, नगर निगम से वो परेशान होते हैं। एक महीने में 10 दिन चलाते हैं, 20 दिन वो बेचारे घर ही पे बैठे रहते हैं। ये हाल है। क्यों ये हाल है? क्योंकि सोचिए कि वो जब 6 से 7 लाख रुपया पढ़ाई दे के किए हैं, जब उन्हें रोजगार सही से नहीं मिलता तो फिर क्या किया जाए? कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा कि वो पढ़ाई अगर सही से किए होंगे तो लाखों रुपए का सैलरी कूपन दिया जाता है। आप बताइए कि कहाँ पे दिया जाता है? 8 घंटे का जो ड्यूटी होना चाहिए था, आज हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, हमारे भारत में 12 घंटा 10 घंटे का ड्यूटी लिया जाता है। सबसे पहला बात तो मैं बार बार उठाता हूँ कि 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटियां, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में अगर 8 घंटे से ज्यादा अगर लिया जाता है तो देखा जाता है कि उन्हें अलग से उसी घंटे के वाइज में जोड़ के पैसा दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनियों में ऐसा क्यों नहीं होता? 10% होंगे जो कंपनी
10 घंटे का और 8 घंटे का ड्यूटियां करवाते हैं, अगर ज्यादा करवाते तो पैसा देते। लेकिन आज 90% हमारे उत्तर प्रदेश और भारत में रोजगार के मामले में जो 8 घंटे का ड्यूटियां लिया जाता था वो 12 घंटा का लेते हैं, और जो सैलरी 1 तारीख को मिलना चाहिए वो सैलरी 15 से 10 तारीख को मिलता है। सोचिए हमारे साथ कुछ ऐसे पिता तुल्य समान लोग हैं जो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं, 10 से 12 हजार रुपए में 12 घंटे के जॉब करते हैं, और उनका सैलरी 1 महीना 20 दिन के प्लस दिया जाता है, वो भी 10-10 किलोमीटर, चाहे ठंड हो, चाहे धूप हो, चाहे वो बरसात हो जाते हैं। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का बात कौन करेगा? सोचिए हम आप लोग सिर्फ गरीबों के साथ में लड़ाई करते हैं, हम आप लोग आपस में लड़ाई करते हैं, हम आप लोग चौक चौराहा पे बैठ के नेता का बेटा को कैसे नेता बनाना है वो बात करते हैं, राजा का बेटा को राजा कैसे बनाना है ये बात करते हैं। हम आप लोग पार्टी में बढ़ जाते हैं, जात में बढ़ जाते हैं, धर्म में बढ़ जाते हैं, एक दूसरे से विवाद करते हैं, और हम आप लोग विवाद करने के साथ में या तो वो हमें मार देते हैं या हम तो उन्हें मार देते हैं। खैर, कभी आप सोचते होंगे जिस तरीके से अभी 3 दिन के पहले और 4 दिन के पहले अभी अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की है, सोचिए हमारे आज उत्तर प्रदेश नहीं भारत में हर एक कोने पे अंबेडकर जी को लोग सम्मान देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि उन्हीं के दायित्व पे उनके संविधान बनाए हुए एक गरीब हो या अमीर हो सभी को एक समान जीने का हक, लड़ाई लड़ने का हक और अपना हक लेने का आवाज हम उठा सकते हैं। लेकिन आज अगर अंबेडकर जी अगर वो संविधान ना बनाए होते तो मुझे लगता है कि अमीर लोग इस गरीब को जीने ही ना देते और जब चाहते जो मर्जी वो करवाते। लेकिन आज उन्हें भी इस तरीके से संसद भवन में, राजनीति के भवन में लाके और जिस तरीके से टिप्पणी किया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है, उनके साथ में जिस तरीके से घोर अन्याय होता है, वो कौन जवाब देगा, कौन जवाब मांगेगा? जब इसी का धरना प्रदर्शन पूरे भारत में कोने कोने पे हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता लोग लखनऊ में दे रहे थे बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के जस्ट बगल में, तो एक प्रभात पांडे जी जो 28 साल का एज गोरखपुर था वो उसी धरना प्रदर्शन में मारा जाता है, उसका जान चला जाता है। बीजेपी का आरोप रहता है कि कांग्रेस के कार्यालय में ये घटना हुआ, और कांग्रेस के लोग और नेता लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस प्रशासन के रवैया से और लाठी चार्ज करने की वजह से प्रभात पांडे जी का जान चला जाता है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी फोन करके और प्रभात पांडे जी के पिताजी से बात करते हैं, और जिस तरीके से वो रो रहे हैं, और वो बुढ़ापे के दिन में चल रहे हैं, सोचिए उनके आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं है, और राहुल गांधी जी से रो रो के बता रहे हैं कि हमारा एक ही बेटा था जो हमारे बुढ़ापे का सहारा, घर का कमाने वाला एक ही बेटा था, और उसको आज ले लिया गया आप सभी नेताओं के द्वारा। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी युवा छात्र संघ के जितने भी देखते हैं कि नेता लोग या कोई भी प्रकार के हों, आप ऐसा कुछ काम ना करिए जिससे कि आपके घर के भविष्य का सत्यानाश हो जाए और आपकी जान चला जाए और आपके परिवार को पूरी जीवन घुट घुट के रहना पड़े। चाहे वो प्रभात पांडे के पिताजी हों, चाहे और किसी के पिताजी जिस तरीके से इस तरीके से मारा जाते हैं, कोई साथ नहीं देगा। एक दिन खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी जी कहते हैं कि पार्टी वालों को बता दीजिएगा, जो भी समस्या रहेगा उसको हम समाधान करेंगे। सोचिए, आवाज सोच सकते हैं कितना दिन हो गया अभी तक मिलने नहीं गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को नहीं जाना चाहिए? वर्तमान में योगी जी बने हुए, उन्हें नहीं जाना चाहिए? उन्हें नफरत है, उन्हें नफरत इस बात का है कि गरीबों के साथ में हमें जाने पे, उनका आवाज उठाने पे हमें शर्म आता है, मुझे रिपीटेशन महसूस होता है। और जनता को बांटना किस तरीके से है, किस तरीके से राजनीति का एक मुद्दा बना के जातवादी में बांटना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ाना है, और किस तरीके से राजगद्दी को अपना राजगद्दी पाना है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी हमेशा जोरों और शोरों से जहां भी जाते हैं बस एक ही बात कहते हैं, हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ की बात करते हैं। कभी उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। क्राइम कहते हैं कि हम खत्म कर दिए हैं। और सोचिए अभी कल का ही यह घटना है, उत्तर प्रदेश लखनऊ जो इंडियन ओवरसीज बैंक है,
ये चिन्हट थाना में पड़ता है। 500 मीटर पे कोतवाली, उसी के बगल में करोड़ों का गहना चोर लोग लेके फरार हो गए। और फरार होने के साथ में पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। और फिर कुछ ही घंटे के बाद में पता चला कि पुलिस प्रशासन के द्वारा मुठभेड़ में मारा गए, पकड़े गए 2 लोग फरार हैं। क्राइम नहीं रुक रहा है। किसी की हत्या हो जाता, किसी की जान ले लिया जाता, किसी बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी होता, किसी के साथ रेप होता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा नाम सुन के उत्तर प्रदेश के अपराधी हो, चोर हो, डकैत हो या आतंकवादी हो, सभी के सभी लोग छोड़ के उत्तर प्रदेश जा चुके हैं। आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर रखिएगा, जरूर बताइएगा कि क्या ये सच है कि गलत है। जो मैं बात करता हूं, जो हमारा लड़ाई है, क्या वो लड़ाई सच है कि गलत है। टांग पे टांग खींचने वालों को कहना चाहते हैं कि साथ दीजिए। मैं वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई सरकार हो, अगर उत्तर प्रदेश में कंस जैसा कोई सरकार चलाएगा, रावण जैसा कोई सरकार चलाएगा, हमें आपको बांटने का प्रयास करेगा, हमारे बच्चों को, हमारे भाई को, हमारे समाज को भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमें आपको वोट से देना पड़ेगा। हमें आप लोग को जातवादी में बंटना नहीं है। हमें आप लोग को फॉर्च्यूनर, BMW और करोड़ों का संपत्ति देख के किसी नेता को वोट नहीं देना है। वो एक गरीब हो या एक अमीर हो, जो ईमानदारी के रास्ते पे चले, जो एक देशभक्ति के रास्ते पे चले, युवा के बारे में, आपके समाज के बारे में सोचे, आपके घर पे खड़े हो मुसीबत में, चाहे एक छोटा सा सदस्य का चुनाव हो, चाहे सांसदी का चुनाव हो, हम वोट उसी को दे। किसी को, जो लोग माँ बाप जाते हैं चौक चौराहे पे, वो चाय पीते हैं, चाय पी के और जिस तरीके से नेताओं के बारे में बात करते हैं, अब उन्हें नहीं पता है, लेकिन जो तैयारी करते हैं उनसे पूछिए कि कैसे भी 16x10 के कमरे में रहते हैं, एक टाइम बनाते हैं, दो टाइम खाते हैं, और बेचारे 2-3 किलोमीटर दूर पे जाते हैं, और वो कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, और समय मिलता है तो वो रोजगार भी करते हैं और फिर पढ़ते हैं। उनको नहीं पता है, पता तो उनको है जो लोग इस हालात को जूझ रहे हैं और जिस हालात को वो झेल रहे हैं। किसी का बेटा सोचता है कि हमें रोजगार मिल जाएगा तो हम अपनी माँ का दवा करवा ले जाएंगे। किसी का बेटा सोचता है कि हमारा रोजगार लग जाएगा, नौकरी मिल जाएगा तो हम अपनी बहन के शादी कर देंगे। किसी का बेटा सोचता है कि अभी तक हमारा घर नहीं बना हुआ, अगर हमें रोजगार मिल जाएगा तो हम अपना घर बनवा लेंगे। किसी का बेटा सोचता है कि अगर हमें रोजगार मिल जाएगा तो हमारे जो बाप हमारे पढ़ाई में कर्जा हुए हैं, उनका कर्जा हम चुका देंगे। लेकिन 2017 से लेके 2023 तक जैसे तारीख पे तारीख एक गरीब को न्याय नहीं कोर्ट में मिलता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं मिलता है, उसी प्रकार के आज उत्तर प्रदेश के युवा के साथ में जितने लोग तैयारी करते हैं उनके साथ में इसी प्रकार का तारीख पे तारीख चेंज होता है। 2017 से लेकर 2023 तक, 2017 से लेकर 2023 तक सिर्फ पेपर लीक पे लीक हुआ है, समाधान तो हुआ ही। यहाँ तक की सुनाई में आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कहना है, देश के प्रधानमंत्री जी को कहना कि हमारे भारत में सरकारी व्यवस्था कोई ना रहे, सब प्राइवेट हो जाए, और प्राइवेट जब हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और भ्रष्टाचार जब खत्म हो जाएगा तो फिर ये जो 60 से 70 हजार रुपया सैलरी पाते हैं फिर कोई पाएगा नहीं, और सबको ये रोजगार पाएगा, 10,000 15,000 का रोजगार पाएगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां लाने के लिए, प्राइवेट इंडिया में कंपनी के साथ साथ में टेक्नोलॉजी लाने के लिए, उसके साथ में बड़े से बड़े देखा जाए कि इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेसमैन को लाने के लिए, बड़े से बड़े देखा जाए कि ऑफिस बनाने के लिए, कारखाना खुलवाने के लिए, उसके लिए सरकार के पास कोई सुविधा, कोई आंकड़ा नहीं है। प्राइवेट करने के लिए सरकार के पास सभी प्रकार का उनके पास नियम है, लेकिन सरकारी स्कूलों में, सरकारी विभाग में काम नहीं हो रहा, उसको सुधारना कैसे है, उसके लिए किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं। आशा करते हैं कि अगर आप लोग को वीडियो को, अगर हमारे वीडियो को सहमत हैं और अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिएगा, और शेयर करने के साथ में कमेंट जरूर करिएगा। नहीं क्या पता कल किसी और का बेटा धरना प्रदर्शन में मारा गया है और परसों आपका बेटा भी हो सकता है। नहीं, सतर्क हो जाइए और किसी नेताओं के पीछे जाने की जरूरत नहीं।
कोई नेता नहीं चाहेगा कि आपका बेटा राजा हो जाए, कोई नेता नहीं चाहेगा कि आपका बेटा नेता हो जाए। चलिए, समझदार हैं और उत्तर प्रदेश है, ये देश है, यहाँ लोग वही लोग और उसी प्रकार का काम करते हैं जो लोग एक अच्छे रास्ते पे जाते तो कम है, लेकिन वो गलत रास्ते पे भटकने का प्रयास करते हैं तो लोग उन्हीं का साथ दे देते हैं। जो एक देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छे रास्ते पे, भगत सिंह के रास्ते पे जाने के लिए, अब्दुल कलाम के रास्ते पे जाने के लिए और भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व पे चलने वाले के लिए सपोर्ट कौन करेगा? आज देखते हैं हमारे जितने लोग वीडियो देखते हैं वो लोग कितने लोग को शेयर करते हैं, देखते हैं। जय हिंद।